दशा को आप पकड़ोगे कैसे जब तक आपने उनको पहचाना नहीं। जो भी हालत, आप शांत हो गए, अंदर से शांति का अनुभव करते हैं, ये भी तो एक दशा है। लेकिन ये जो शांति की दशा है, उस पे हमारी पूरी ग्रिप, पकड़ आनी चाहिए। उसका इमीडिएटली यूज नहीं करना, उसमें जरा थोड़ी देर एब्जॉर्ब होके डूबे रहें। वो शांत जो हालत बनी है उसमें डूबे रहो 5 मिनट भी। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम नया नया कंक्रीट लगाते हैं ना जमीन पे, कंक्रीट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, उसको वाटरिंग भी करते हैं तो प्रॉपरली सेटल हो जाता है। कंक्रीट लगाने के बाद इमीडिएटली आप यूज करोगे, क्या होगा? उस पर छाप पड़ जाएगी। कई लोग मस्ती भी करते हैं, सब लिखता है आई लव सोनिया, आई लव मोनिका, ऑल दिस। असल फटाक कर बाद में उसको साफ करना बड़ी मुसीबत है, होता ही नहीं है, कंक्रीट को तोड़ना पड़ता है। तो अवस्था जो हमारी आध्यात्मिकता की है, उसके बाद जनरली सुबह ध्यान के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, राइट? तो कई लोग चिल्लाते हैं, ध्यान खत्म हुई नहीं हुआ और चिल्लाते हैं बीबी पे, चाय तैयार नहीं है, ब्रेकफास्ट तैयार नहीं है, नौकरी जाना है। तो आपकी हालत का क्या होगा? हालत आई और गई, क्योंकि हम चिल्लाते हैं। अंदर एक कंजूस की तरह जो हालत मिलती है उसको पकड़ के रखना है। हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं है। आपके पास 1 करोड़ रुपया का डायमंड हो है, क्या करोगे? कैसे संभालोगे उसको? है ना? ढंग से संभालोगे ना। उसी तरह अपनी आध्यात्मिक हालत की इज्जत कहो या आबरू कहो, रखनी है, उसकी वैल्यू रखना है। फालतू चीजों में पढ़कर उसको घुमा देना अच्छा नहीं है। नहीं तो ध्यान क्यों करना है? खो देना है तो ध्यान क्यों करना है? तो आध्यात्मिक रास्ते पे चलने वाले लोगों को बहुत ध्यान से चलना चाहिए। एवरी मूवमेंट विल अफेक्ट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इधर से उधर देख लिया आपने, ईश्वर की याद में नहीं होगा और किसी चीज पे अट्रैक्शन हो गया, गया। इसलिए श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं ना कि बहुत लोग ब्रह्म विद्या की ओर जाते हैं, करोड़ों लोग, इसमें एक ही लोग इसके बारे में कुछ प्रयत्न करेंगे। उस करोड़ों में से एक नसीबदार होगा जो उस रास्ता ढंग से पकड़ेगा। पकड़ने के बाद उस करोड़ों में से एक ही उसको आदमी को सक्सेस मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाई है। कर्म ही नहीं, हमने गलत कर दिया एक कर्म है, लेकिन जब जब हम आगे बढ़ते हैं ना, गलत विचार भी हमको पड़ा देते हैं, खत्म कर देता है। तो एज वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी, the demand on us is greater and greater. If you are able to sacrifice so much, then this is the path. If it's not, क्या करोगे? लेकिन I assure you, there is so much of joy, there is so much of sense of achievement when you are treading on such a difficult path, because greater the success or greater the difficulties, they are all related. आसान डिफिकल्टी होए तो आसान सक्सेस, उसमें कुछ मजा नहीं आता है। लेकिन ग्रेटर द डिफिकल्टी, क्लाइंबिंग द एवरेस्ट, यू कैन से प्राउडली आई क्लाइम द एवरेस्ट, और आई रीच द डेप्थ्स ऑफ ओशंस 10 किलोमीटर्स बिलो। ये जो आध्यात्मिक प्रोग्रेस है,
our flight into superconsciousness and our dive into subconscious, they are unparalleled. उसकी हाइट एवरेस्ट से भी बहुत बड़ी ज़्यादा है, इन्फिनिटी कहो। तो ऐसी इन्फिनिटी पे पहुंचने के लिए हमारे एफर्ट्स भी असीमित होने चाहिए। आधा घंटा ध्यान से, आधा घंटा शाम को ध्यान, आधा घंटा सुबह का ध्यान से नहीं होगा। आधा घंटे का जो सुबह का ध्यान है, ये तो शुरुआत है। इट्स लाइक स्विचिंग ऑन। ध्यानमयी बने रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। पर ध्यानमयी तब बनेंगे जब हम सुबह ध्यान करेंगे।